क्या आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने के बाद उनमें स्टक हो जाते हैं या बाउंस बैक करके एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आपके मेंटली स्ट्रॉन्ग होने से क्या लेना देना है, लेकिन ये सब बातें ही डिसाइड करती हैं कि आप असल में मेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट डज इट मीन टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में पॉजिटिव थिंग्स ढूंढ ही लेते हैं। आप अपने हर फियर, हर ट्रॉमा, हर प्रॉब्लम का सामना पूरी स्ट्रेंथ से करते हैं। आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद में विश्वास करते हैं और खुद की वीकनेसेस को एक्सेप्ट करने में डरते नहीं हैं। आज आप कुछ ऐसे साइंस के बारे में जानेंगे जिनसे आपको ये क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं या आप कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। नंबर 1, यू जेन्युइनली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर पीपल। इसका मतलब है कि जब भी किसी इंसान को सफलता मिलती है तब आप बिना कोई दिखावा करके अपने दिल से उसके लिए खुश होते हैं, क्योंकि आप कॉम्पीट करने से ज़्यादा कोऑपरेट करने में विश्वास रखते हैं। आप जानते हैं कि जिस भी इंसान को जो भी कुछ मिलता है उसकी मेहनत के दम पर मिलता है, उसके हार्डवर्क से मिलता है। आप अपने ड्रीम्स की तो रिस्पेक्ट करते ही हैं, साथ में दूसरे लोगों के ड्रीम्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 2, यू फोकस ऑन शार्पनिंग योर स्किल्स रादर देन शोइंग दैम ऑफ। जहाँ कुछ लोग थोड़ा सा अचीव करने के बाद ही खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं या कह सकते हैं कि शो ऑफ करने लग जाते हैं, वहीं आप कभी भी सीखना नहीं छोड़ते, बल्कि हमेशा अपनी स्किल्स में परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आप दिखावे से ज़्यादा खुद को बेटर बनाने में विश्वास रखते हैं। आप हमेशा अपनी स्किल्स को निखारने में विश्वास रखते हैं। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अपने काम में कुछ नया कैसे किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि वक्त के साथ अपने काम, अपनी स्किल्स में भी कुछ नया बदलाव लाना चाहिए, जिससे आप फ्यूचर के साथ चलोगे, प्रेजेंट के साथ चलोगे। नंबर 3, यू प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अपने आज के पेन को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, बल्कि आप ये जानते हैं कि आज मिल रहा पेन शॉर्ट टर्म के लिए है, इससे मिलने वाले रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगे। आप में अपने गोल्स को पाने के लिए एक भूख है, एक बर्निंग डिज़ायर है। नंबर 4, यू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। आप ये कहने की बजाय कि मुझे बहुत कम मिला है, आप हर रोज़ ये कहते हो कि मुझे बहुत मिला है, क्योंकि मुझे जो भी कुछ मिला है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आप हर रोज़ यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर कभी ईगो नहीं पैदा होता। नंबर 5, यू वर्क ऑन योर वीकनेसेस। जहाँ कुछ लोग अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश करने में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, वहीं आप अपनी वीकनेसेस पर काम करके उनमें सुधार करने में अपनी एनर्जी लगाते हैं। आपको अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है। नंबर 6, यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप उन चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप उन चीज़ों में अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पास्ट में कुछ बहुत बड़ा लॉस हो गया था, तो आप उसके बारे में सोच कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि आप ये सोचते हैं कि इस लॉस को कैसे रिकवर किया जा सकता है। नंबर 7, यू बिलीव इन पेशेंस। आजकल हर कोई ओवरनाइट सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन आप जानते हैं हर काम में समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आपको एक दिन की डाइट, जिम की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से कोई चेंज फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार 6 महीने तक ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो आप खुद को अलग नज़रिए से देखने लगोगे, खुद में आपको चेंजेस महसूस होने लगेंगे। नंबर 8, आस्क फॉर हेल्प। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका बॉस आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है और वो प्रोजेक्ट आपके अकेले के बस का नहीं है, तो आप ये कहने में शर्माते नहीं हैं कि आई कांट डू दिस ऑन माई ओन। असल में ये आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। आप हमेशा सक्सेस पाने पर हर उस इंसान को अपने साथ लेकर चलते हैं जिसने उस जर्नी में आपका साथ दिया था। नंबर 9, यू आर काइंड।
आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, आप चाहे कितने भी स्ट्रेस में जी रहे हों, आप अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे के ऊपर थोपते नहीं हैं, बल्कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो इन चीज़ों को एक साइड में रखकर सबको काइंडनेस के साथ ट्रीट करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। नंबर 10, यू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। आप जानते हैं कि हर किसी से गलती हो जाती है, लेकिन उन गलतियों को पकड़े रहना सही नहीं है, इसलिए आप खुद की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप उसे भी माफ़ कर देते हैं, चाहे वो आपसे सॉरी बोले या ना बोले, क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी के लिए अपने मन में नफ़रत रखेंगे तो ये आपको ही ज़्यादा तकलीफ़ देगा। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ, करियर और किसी भी फील्ड में खुश रहना है तो उसे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। जितना ज़रूरी आपकी हेल्थ के लिए फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना है, उतना ही मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी है।